हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आपका मेरे यूट्यूब चैनल BSL एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि झारखंड SSC CGL में मैथ्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको सभी स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम होता है। उसी को देखते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज 1 यानी मैथ्स का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 6,900 रुपया हो जाती है। अगर 5,000 रुपये की कोई राशि है यानी प्रिंसिपल है, कितना हो जाता है? एक वर्ष में 6,900 रुपया हो जाती है। तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपया है और अमाउंट कितना है, 6,900 रुपया हो जाता है। तो दूसरा बार कर रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपये की राशि उसी साधारण ब्याज की दर पता नहीं है, तो 8,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो बात किया जाए, अगर निकाला जाए ब्याज यहाँ से निकाल लिया जाए तो ब्याज क्या होता है, मूलधन माइनस मूलधन, A माइनस P कर दीजिए। A मैंने अमाउंट, P मैंने प्रिंसिपल। तो 6,900 रुपया हो गया आपका अमाउंट और प्रिंसिपल 5,000 रुपया हो गया। घटा दीजिए 900 रुपया, क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। तो दर तो निकाल सकते हैं यहाँ से रेट। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुने 100, ब्याज कितना है 900, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 5,000, कितना है दोस्तों 5,000, गुना क्या होता है समय। तो समय तो एक ही है, तो काट दिए, 2 जगह 1 से 1 कट गया, यानी 5 से काटिएगा 18 बार में करें 18%। 18% क्या हो गया, इसका रेट हो गया, क्या हो गया, रेट हो गया 18%। तो बात करते हैं, कह रहा है कि उसी दर से 8,000 रुपये की जो राशि है 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ से निकाले उसी दर से कितनी हो जाएगी। तो यहाँ साधारण ब्याज निकाल लीजिए, कितना है, मूलधन गुना समय 5 वर्ष गुना दर कितना निकाल लिए, 18% निकाल लिए बटा 100 निकाल लिए, 2 कट गया। यहाँ से गुना कीजिए, 8 बचे 40, 40 गुने 18 कीजिए, 18 कितना हो गया 72, यानी 2 जीरो बढ़ गया, 7200 रुपया क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी 5 वर्ष में, कितनी हो जाएगी। तो क्या होगा, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट पूछ रहा है ना। तो मूलधन हो गया 8,000 और ब्याज जोड़ लीजिए 7200, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15,200, 15,200 रुपये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या अमाउंट। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 15,200। तो देखिए कितने आसानी से बन जाएगा। पहले तो आपको इतना करने का आवश्यकता नहीं था, ये आपको डिटेल बता दिए ताकि आपको अंदर एक कॉन्सेप्ट बने। कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता था कि प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, तो ब्याज निकाल सकते थे आसानी से, उसके बाद दर निकाल के डायरेक्ट इतना आप प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 और उनका लघुत्तम समापवर्तक माने LCM 750 है। कितना है 750 है। यदि उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। और ये सब क्वेश्चन है ना कि बार बार आते रहते हैं, आपको बनाने का तरीका, कंसेप्ट और कितने स्पीड से आप बना सकते हैं वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। कह रहा है कि 2 संख्या का महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना दिया है जी, HCF दिया है आपको 5, क्या दिया है 5 दिया है। और उनका LCM कितना दिया है, LCM दिया है 750,
कितना दिया है 750। और एक संख्या जो है, फर्स्ट संख्या जो है आपको मालूम है कितना है, फर्स्ट संख्या दिया है 125। 125। तो पूछा है कि दूसरा जो संख्या है कितना होगा, दूसरा संख्या कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने SCM, ये आप जानते होंगे। अब हिंदी में मत लिखने लगिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ऐसे लिखिएगा ना। अब यहाँ L गुने H भी कर सकते हैं, LCM गुने SCM। आपका जहाँ तक होना चाहिए लिखने के तरीके में कोड यूज करना चाहिए आपको, क्या कोड यूज होना चाहिए, ताकि आप आसानी से बहुत फास्ट तरीके से सोल्यूशन कर सकें। तब देखिए पहली संख्या कितना है 125 है, दूसरी संख्या मालूम ही नहीं है, LCM मेरा 750 है और SCF मेरा 5 है, लिख दिए। अब काट दीजिए यहीं से, 5 से कितना बार में चला, 15 50 25 दिया 75, यानी सेकेंड संख्या हमको मिल गया कितना 30। क्या हो गया 30। तो आसानी से हम लोग निकाल लिए। अगर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देख के बना सकते थे कि पूछ रहा है कि SCF दिया 5 और LCM 750 है, एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या करना, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं था, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे 5 गुने 750 बटा 125, 5 गुना 10 50 25 25 दिया 75। देखिए 30 आसानी से कर, वो क्या करेगा ना 4 से 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म में आपको 3 टर्म दिया रहेगा और चौथा टर्म पूछेगा। हो सकता है आपको फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या मालूम हो, फर्स्ट संख्या मालूम नहीं हो सकता है आपको SCF मालूम नहीं हो, बाकी सब मालूम हो सकता है आपका LCM मालूम हो, बाकी मालूम ना हो। ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन और देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि एक स्कूल में 20 ऐसे शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं और 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों विषय पढ़ाते हैं। तो इनमें से कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। अब केवल कर रहा है कि डायग्राम से ही आपको इसको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैथ्स पढ़ाने वाला है, ये हो गया फिजिक्स पढ़ाने वाला, ठीक है, M ने मैथ्स, P से फिजिक्स हो गया, ठीक है। कह रहा है कि इसमें 20 ऐसे शिक्षक हैं, 20 ऐसे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं जो कि गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। नहीं पता है गणित पढ़ाते हैं या भौतिकी, लेकिन गणित या भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, कंफर्म नहीं पता है कौन क्या पढ़ाता है। तो इसमें से क्या होगा, 4 ऐसे शिक्षक केवल, कह रहा है कि 4 वो शिक्षक केवल क्या कराता है, मैथ पढ़ाता है, और 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाता है। तो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये दोनों को कॉमन चीज़ से दर्शाता है, क्या कॉमन रूप से दर्शाता है। तो ये मैथ और फिजिक्स तो 4 शिक्षक पढ़ाते हैं, तो 4 कहाँ हो गया, इतना हो जाएगा। तो बोलिए 4 4 8 गो तो हो गया, और टोटल कितने हैं 20, बच्चा कितना 12। तो पूरे डायग्राम को फिल कर लिया, 12 4 16 4 20। तब पूछ रहा है आपसे कि बताइए कौन फिजिक्स जो है कितने टीचर फिजिक्स वाले हैं, तो कितना है 12 होगा, कितना जी 12 जो ऐसे टीचर्स हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। देखिए हर टॉपिक में हर प्रकार के क्वेश्चंस है जो कि आपको दिया गया है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब तरीके से बनाने आना चाहिए। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है, बार बार क्वेश्चन एक सेट में ही 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है एलसीएम एचसीएफ का। कह रहा है कि ये 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक माने एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 11 है। कितना जी, 11 है। और उनका लघुत्तम समापवर्तक माने एलसीएम कितना दिया है, 330 है। कितना, 330 है। अब यहाँ पर क्या है कि उनमें से एक संख्या 55 है। पहले संख्या कितना दिया है, 55 है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए, नहीं पता है। तो बोले ना कि दूसरी संख्या निकाल तो दूसरा इसे लिख के इसको गुना कीजिए, 11 गुने 330। अब बटा कितना हो गया, 55। 11 बचे 55, 5 छः 30, 5 छः 30। देखिए दूसरा संख्या आसानी से 66 निकल गया। कितना, 66 निकल गया ना, 66। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि 6, 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। क्या, एलसीएम। अब देखिए आप लोग ओल्ड मेथड से बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, ऐसे करके बनाइएगा। अब फिर 2 से काटिएगा, फिर सब करते करते आपको पूरा लेट हो जाएगा। और लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए इसमें देखा है तो 6 को छोड़ दीजिए। अब 72 लाना है तो 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आएगा। तो 12 से तो 72। अब देखिए 120 लाना है तो कितना करेंगे, तो पहले 12 गुने 10 करेंगे तो 120 हो जाएगा जी। तो 12 तो मेरा खुद है यहाँ पे है। अब देखिए ये है 2 और 5, 10, 2 और 5 का मल्टीपल है। तो 2 तो इसमें छिपा हुआ है, देखिए 2 और 3, तो 2 अब कितना बच रहा है, 3 से कल 2 तो यहाँ पर छिपा हुआ है, केवल 5 चाहिए। तो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 12 50 60 गुणे 6 कीजिए, कितना होगा, 360। एलसीएम निकल के तैयार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो आपका एलसीएम निकालने का मेथड ये होना चाहिए कि नहीं कि 2 से ऐसे भाग दे रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये सब नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ये सब रॉन्ग मेथड है। जितना एग्ज़ाम में टाइम बचे उतने ही आपके लिए आसान होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं, आपको हर तरीका आना चाहिए एग्ज़ाम में बनाने का, तभी आप सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जो है 600 मीटर और 200 मीटर के 2 पुल है, उसको क्रमशः जो है 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों को इक्वेशन को बराबर करके हम लोग बना देते हैं। क्या होता है, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, यही ना होता है। इसी पर सब क्वेश्चन बनेगा। तो क्या होगा कि अगर देखा जाए तो 600 मीटर के पुल हो गया, ट्रेन की लंबाई हमको मालूम नहीं है, बट चाल कितना है, पहला पुल को कितना में 80 सेकेंड में पार करता है। कितना, 80 सेकेंड में। और दूसरा पुल को कितना सेकेंड पार करता है, 40 सेकेंड में। लेकिन दूसरा पुल की लंबाई कितना है, 200 मीटर, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमको मालूम नहीं है। तो x मान लेते हैं प्लस में 40 सेकेंड। अब यहाँ से निकाल दीजिए, ट्रेन की लंबाई आसानी से निकल जाएगा। तो 40 गुना कितना हो गया, 80। अब गुना करिए 600 प्लस x, 2 गुना 400 प्लस 2x। अब x को यहाँ फेंक देते हैं इधर की ओर, तो x हो जाएगा 400 को इधर फेंक देते हैं, 600 में से 400 को जाएगा, कितना होगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 200। यही x बराबर कितना हो गया,
200 निकल के आ गया, 200 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए बहुत ही स्मूथली तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते चल रहे हैं। आपको भी यही होना चाहिए कि आपको बनाने का तरीका, आपको क्वेश्चन को बार बार बनाते बनाते आपको भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, अटेम्प्ट कैसे लिया जाता है क्वेश्चन का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो भी होगा देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक जोड़ी रोलर स्टेटस का क्रय मूल्य, स्टेटस है ना, कितना है सीपी, एक जोड़ी का 450 रुपया है। कितना है? 450 रुपया है। तो बोल रहा है कि उस पर 5% बिक्री कर लगाया गया, माने उस पर टैक्स लगाया गया है। तो बता रहा है कि अब बताए बिल की राशि कितना होगा। अगर कोई सामान जो है 450 रुपया का है, अगर 5% टैक्स लगाएंगे तो बढ़ ना गया रेट जी, रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो 450 जो होगा उस पर 5% बढ़ गया ना, 105 बटा कितना हो गया, 100। तो काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 9 45, 5 गुना 10। अब गुना कर लीजिए, 9 5 45 और 9 का 9 बटा 2, 2 चौके 8, 1 बचा ना, 2 7 14, 2 9 4 और 2 5 10, मैंने 472 रुपया 50 पैसा। इसका दाम क्या हो गया टैक्स लगने के बाद, टैक्स लगने के बाद कितना हो गया, 472 रुपया 50 पैसा हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। किसी भवन में नहीं होता है, भवन खड़ा किया जाता हो तो बेलनाकार खंभा खड़ा किया जाता है। तो प्रत्येक खंभे की त्रिज्या कितनी है, तो जो खंभा होता है क्या होता है, बेलनाकार होता है, क्या होता है, बेलन के आकार का होता है। और उसकी त्रिज्या दिया है, खंभा कितना है टोटल, खंभा टोटल है 24 गो, कितना है 24 गो। और कह रहा है कि इसके त्रिज्या कितना दिया है प्रत्येक खंभा की 28 सेंटीमीटर, क्या 28 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई कितना दिया है 4 क्या मीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि अगर 8 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की रंगाई में, अगर 8 जो जितना भी खंभा जो है 24 गो खंभा है और उसको रंगाई किया जाता है कि पर मीटर आपको कितना है, पर मीटर स्क्वायर 8 रुपये खर्च आता है। तो पूरा का खर्च बताइए आप कितना हो जाता है, 8 पर मीटर स्क्वायर, 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर के खर्च आ रहा है इसमें। तो कह रहा है कि पहले तो इसका एरिया निकाल लेंगे, क्या 24 खंभा। तो इसका एरिया निकाला जाए बेलनाकार का, बेलन का सिलेंड्रिकल एरिया निकालिएगा तो क्या होता है 2 पाई RH, ठीक है 2 हो गया। अब के गो है बेलन खंभा है 24 गो है, तो पहले निकाले 2 पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर है। ऐसा करते हैं इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, क्या होगा 0.28 हो जाएगा। अपने 100 से भागा दीजिएगा ना तो 0.28 हो गया। अरे भाई 28 है और 100 से भागा दीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो गया 0.28 हो गया, क्या हो गया 0.28। और मीटर में ये है 4 मीटर, तो ऊंचाई हो गया 4 मीटर। अब बताइए के खंभा है 24 गो, तो 24 से गुना कीजिए
और बात करते हैं कि कितना मीटर स्क्वायर खर्चा हो रहा है, तो 8 रुपये। तो 8 से ही यहाँ गुना कर दीजिए, पूरा निकाल लीजिए। टोटल निकाले हैं, कॉस्ट भी निकाले कि नीचे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 8 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया तो आपको यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब 24 गो कितना हो गया, 8 गो, 8 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की तरह से खर्च हुआ। सबको काट लीजिएगा, काट भी देते हैं 0.4। अब कहीं नहीं कटेगा, सबको गुना करने के बाद आपको आ जाएगा, मिल जाएगा 1351.68। इतना रुपया टोटल इसका हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एरिया लिखे हैं, इसका मतलब इसमें से एरिया निकल के 8 टोटल एक लाइन में आपको कर दिया गया है। क्वेश्चन को एक लाइन में आपको बना दिया गया है, तो एरिया तो आपको यहाँ तक हो गया 24 कमरे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेवन हो गया ना, 7 नंबर क्वेश्चन कर है कि 7 के पावर है 7 के पावर 1/5 बटा 7 के पावर 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए कर रहा है। तो क्या करेंगे, देख रहे हैं बेस जो है सेम है। बेस क्या है, सेम है। बेस मेरा सेम है। तो क्या करते हैं, अगर डिवाइड में क्या होता है, पावर घटता है। पावर क्या होता है, घटता है। कहने का मतलब कि अगर a के पावर m है और a के पावर n है, तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n, इतना लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। और ये क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर क्या होता है, जुड़ता है। यानी कहा जाता है कि a के पावर m रहेगा, a के पावर m रहेगा गुने a के पावर n रहेगा, तो क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, तो 7 और पावर क्या है होगा, यहाँ पर घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो 7 के पावर 1/5 माइनस 1/3 नहीं, 7 के पावर क्या होगा, अगर लीजिएगा तो 5 3 15, 5 3 15, 3 5 15। तो 7 के पावर कितना हो गया, 5 में 3 में से 5 घटेगा तो -2 हो गया, -2 बटा क्या हो गया 15। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिटाते हैं। आपको इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। टाइप पकड़िए, एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा। देखिए कर रहा है कि एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूरा करती है। कोई एक कार है जो कोई यात्रा है उसको 18 घंटा में क्या होता है, कंप्लीट करती है। वह यात्रा के पहले अर्ध भाग को, मैंने आधा भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग को 50 किलोमीटर की चाल से पूर्ण करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए। तो कर है कि पहला जो आधा दूरी है ना, तो करता है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और दूसरा कितना होता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। और टोटल यात्रा 18 घंटा में पूरा करता है। कितना, 18 घंटा में पूरा कर लेता है 18 आवर्स में। तो कह रहा है कि पूरा डिस्टेंस जो है ना, ये बताइए कि कितना डिस्टेंस है। तो पहला आधा भाग मतलब डी ही मान लेते हैं, D/2 नहीं मानता, डी ही मान लेते हैं। आधा भाग कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि समय हमको मालूम है, समय को समय के साथ कंपेयर करते हैं।
और दूसरी बात समय बराबर कितना हो, दूरी बटा चाल। चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल 18 घंटा है। तो निकालिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 200 हो जाएगा बराबर 18, 40 बजे कितना हो गया 200, 5 घंटे 5D और प्लस 50 चौके 200 तो 4D। तो 5 4 कितना हो गया 9, 9 दूना कितना हो गया 18 और D बराबर कितना हो गया 200 गुना 2 यानी 400। ये अर्ध भाग है ना, D है मैंने आधा है, तो पूरा कितना हो गया 2D। तो 2 गुने 400 मैंने 800 जो भी मीटर किलोमीटर देख लीजिए। तो 800 क्या है 800 किलोमीटर में दिया हुआ, क्या है किलोमीटर। तो ये पूरा दूरी कितना है जी 800 किलोमीटर का दूरी है। तो टोटल निकाल लिए डिस्टेंस हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट नंबर क्वेश्चन, क्या जी 8 नंबर का क्वेश्चन है 8। ओके, कह रहा है कि एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर, एक इमारत, कोई एक इमारत है उसको शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित एक समान ऊंचाई वाले दो घरों के अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। एक दोनों घरों के बीच की दूरी कितना है 50 मीटर है। तो इमारत की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक इमारत है, एक इमारत के शीर्ष से, ये जो कि शीर्ष ये हो गया जी इमारत का शीर्ष। यहाँ से देखे जाने पर दो इमारत का समान ऊंचाई वाले दो घर, समान ऊंचाई वाले दो घर है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है, एक 45 डिग्री का कोण बनता है। अब कह रहा है कि दोनों घरों के बीच की दूरी है ना, तो दिया है 50 मीटर है। तो 50 मीटर है तो बोल रहा है कि बताइए इमारत की ऊंचाई कितनी है। अगर इसका ऊंचाई कितना है, इसका यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से आप इसको 10th क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसके जैसा आप मेथड यहाँ लगा के बनाइएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा। उसी को देखते हुए देखिए 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। अगर 10 30 के अगर मालूम किया जाए कि क्या होता है 1/√3, तो ये क्या होता है P/B। P परपेंडिकुलर, B क्या होता है बेस होता है ना। तब ये बता दिया आपको। यहाँ से यहाँ तक दूरी मालूम हो गया आपको 50 मीटर। तो P/B कितना हो गया √3, कितना हो जाएगी √3। और 10 45 की जगह तो P/B, P ये वाला चीज़ हो गया और B ये हो गया। तो 1/1, 45 के वैल्यू 1 होता है ना, तो 1/1 कर सकते हैं। तो P आपका 1 हो गया और B भी आपका 1 हो गया। तो अगर पूरा भाग देखा जाए तो √3 है, पूरा भाग देखा जाए तो √3 है। तो इतना भाग क्या होगा, और यहाँ तक 1 मालूम है, तो यहाँ तक वैल्यू हो गया √3 - 1 निकल जाएगा, √3 - 1। तो कह रहा है कि आपको इसका इमारत को चाहिए, मतलब 1 वैल्यू क्या होगा। अगर √3 - 1 देखा जाए कि √3 - 1 बराबर कितना है 50 है। तो 1 बराबर कितना होगा 50/√3 - 1। तो ये ऊंचाई कितना होगा 1 से गुना कर दीजिए क्योंकि 1 है ना। तो 50, इसका हर पर में करण कीजिएगा तो ऊपर में जाएगा तो √3 - 1, तो ऊपर जाएगा तो √3 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 + 1। और इसका भी √3 + 1 ही हो जाता है a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। तो a² ना 3, √3 के स्क्वायर में 3, 1 के स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 25, तो कितना हो जाएगा 25 और √3 + 1 इतना मीटर।
हर परिक्रम करने आपको आता होगा, नहीं आता तो फिर बता देते हैं। जैसे 1/√3 - 1 है, तो इसको √3 + 1 कीजिए और √3 + 1 कीजिए। माइनस के ऊपर प्लस, और प्लस रहेगा तो ऊपर माइनस में होगा। ठीक है, अब देखिए तो √3 + 1 ऊपर में हो गया। देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a - b और a + b। तो आपको पता है a - b और a + b क्या होता है, a² और -b² होता है। तो उसी को लिखे √3 के स्क्वायर कीजिएगा और -1 के स्क्वायर कीजिएगा, तो क्या होगा √3 + 1 और 3 √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और 1 के स्क्वायर कीजिए तो 1 हो जाएगा। तो √3 + 1/2 आ गया ना। तो आपको इस प्रकार से आपको हर परिक्रम किया जाता है। तो आपको डायरेक्ट आपको दिमाग में रखना है, आपको प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ें आपको आने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नाइन्थ नंबर में क्या है, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, जानते हैं कमरे की जो लंबाई है तो कितना है 750 सेंटीमीटर। क्या 750 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दिया है 525 सेंटीमीटर। 525 सेंटीमीटर। इसके तो कह रहा है कि इसके फर्श पर, इसका जो फर्श है तो वर्गाकार टाइल्स, कितना वर्गाकार टाइल्स लगाना है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो कह रहा है कि लगाया जाना, तो इसके लिए कितना टाइल्स की आवश्यकता होगा। अगर वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाए फर्श पे तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए क्या करना है कि इसका तो दोनों का अगर 750 हो गया, ठीक है 750 हो गया, अब 525 हो गया, और दोनों की HCF निकाला जाए। क्या HCF निकाला जाए तो क्या होगा, 10 में से 5 गया, 5 हो गया। हम लोग ऐसे ही HCF निकालते हैं। और 4 में से 2 गया, 2 हो गया, ठीक। और 7 में से 5 गया, कितना हो गया, 2। फिर इसको तोड़ते हैं, 3 से 21 और 3 × 5 = 15। ये 75 देख रहे हैं, 75 क्या हो गया, HCF होगा। HCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन, यानी दोनों से कट जाए। ये जो 75 से है दोनों कटेगा, क्या होगा 75 से दोनों कटेगा। तो देखिए कहने का मतलब HCF निकल गया। कह कि कितने वर्गाकार टाइल्स, कितना वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगा। तो सबका लंबाई गुने चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 750 × 525 हो गया, 525 हो गया। और वर्गाकार टाइल्स है ना, तो यानी एक भुजा मिल गया इसको। क्या हो गया 75, यानी इसको एक भुजा, वर्ग का एक भुजा मिल गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, भुजा के स्क्वायर। क्या होता है, भुजा के स्क्वायर। मैंने a × a यानी 75 गुने क्या होगा 75, यही ना होता है। काट लीजिए 75 यहाँ कितना हो गया 150, 75 ना 150। अब कितना 75 से 525 कितना बार कटेगा, 7 बार में। कितना बार में 75 से 525। तो 7 × 10 कीजिएगा तो कितना होगा 70, यानी उसको 70 वर्गाकार